आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो बीए या बीएससी फाइनल का मैथ है 6 सेमेस्टर का। देखिए, शुरू करते हैं इसको। अब हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर मिलके फर्स्ट यूनिट बनाते हैं। सेकंड यूनिट में फोर्थ, थर्ड यूनिट में फिफ्थ एंड फोर्थ यूनिट के अंदर 6 और 7 चैप्टर आते हैं। तो हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है जैकोबियन। जैकोबियन क्या है? जैकोबियन इज ए डेरिवेटिव ऑफ मल्टीवेरिएट फंक्शन। जैकोबियन है एक मल्टीवेरिएट फंक्शन का डेरिवेटिव। हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, सिंगल वेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। आइए तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला है हमारा सिंगल वेरिएट फंक्शन। सिंगल वेरिएट फंक्शन वो फंक्शन जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास 1 ही होता है। जैसे कि अगर मैं y इज इक्वल टू कोस एक्स लूँ, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये हमारे सारे सिंगल वेरिएट फंक्शन होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा। अब हम बात करते हैं मल्टी वेरिएट फंक्शन की। मल्टी वेरिएट फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास एक ही हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या मोर देन 2, जो 2 या 2 से ज़्यादा हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं z इज इक्वल टू कोस ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? x एंड y। डिपेंडेंट होंगे z। या फिर मैं कहूँ कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 3 हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 1 है। तो इन तरह के मल्टीवेरिएट फंक्शन, इस तरह के फंक्शनों का डेरिवेटिव ही हमारा क्या कहलाएगा? जैकोबियन कहलाएगा। देखिए, आगे बात करते हैं उस बारे में। जैसे कि आप सब में बुक में देख रहे हैं 1.2 आर्टिकल में, इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। अगर u और v दो फंक्शन ले रहे हैं हम, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y का, यानी कि u भी x और y का फंक्शन है और v भी x एंड y का फंक्शन है, पोजेसिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, जिनके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एग्जिस्ट होगा, और v का भी विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के। तो जो डेटर्मिनेंट होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं डेटर्मिनेंट करली u बाई करली x, करली u बाई करली y बाय करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, ये जो डेटर्मिनेंट होगी ये जैकोबियन होगी u एंड v की विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ध्यान से देखिए, इस डेटर्मिनेंट के अंदर हमारा जो फर्स्ट रो होता है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अगर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का ले रहे हैं, तो जैसे x एंड y का लेके चले थे, तो करली u बाई करली x, करली u बाई करली y। और सेकेंड जो रो होगी उसमें सेकेंड फंक्शन का, यानी v के हमारे पार्शियल डेरिवेटिव लाइन के रो के अंदर लाई करेंगे। जैसे कि सेकंड में v फंक्शन लिया था हमने, तो करली v बाई करली x, करली v बाई करली y। इसको दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो करली u कर v बाय में करली x y, और जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ पे सेकंड वाले में साफ साफ हमें पता चल जाता है कि u और v का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 फंक्शन हैं u v w, तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z के फंक्शन हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को पोजेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो हम जैकोबियन निकाल सकते हैं u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z डेटर्मिनेंट से। डेटर्मिनेंट में ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो के अंदर करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली u बाई करली z, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट फंक्शन u के सभी पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड रो में सेकंड फंक्शन यानी v के सभी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि करली u बाई करली x, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y एंड करली v बाई करली z। और जो थर्ड रो होगी उसमें थर्ड फंक्शन यानी कि w के पार्शियल डेरिवेटिव लाई करेंगे, जैसे करली w बाई करली x, करली w बाई करली y एंड करली w बाई करली z।
जेड। जैकोबियन वही ऐसे एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह, जैसे करली यू वी डब्ल्यू बाय में करली एक्स वाई जेड, ये शो करेंगे, इससे लिख सकते हैं। या फिर जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जब अगर हमारे पास एन फंक्शन हो u1 v2 अप टू un, एन हमारे पास में एन फंक्शन है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी u1 x1 x2 अप टू xn का फंक्शन है, u2 भी x1 x2 अप टू xn का फंक्शन है, और un ये भी x1 x2 अप टू xn का फंक्शन है। तो जो डेटर्मिनेंट होगा जिसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट फंक्शंस के सभी पार्शियल डेरिवेटिव लाई करेंगे, जैसे करली u1 बाई करली x1, करली u1 बाई करली x2 अप टू करली u1 बाई करली xn। सेकेंड रो में सेकेंड फंक्शन के डेरिवेटिव्स u2 के विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn, और जो लास्ट रो होगी उसमें un के सभी पार्शियल डेरिवेटिव लाई करेंगे, करली un बाई करली x1, करली un बाई करली x2 अप टू करली un बाई करली xn। ये जो डिटर्मिनेंट होगी ये जैकोबियन होगी फंक्शंस u1 u2 अप टू un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn। इसको भी हम जनरली डिनोट करेंगे या तो करली u1 अप टू n बाय में करली x1 अप टू n तक लेके चलें, इससे डिनोट कर सकते हैं, या फिर जैकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn, हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम ये रिमार्क के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट पढ़ते हैं कि हमने अभी देखा कि जैसे अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो 2 फंक्शन हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो 3 फंक्शन हैं। और अभी हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा जैकोबियन का, वो जनरली हमारे डेफिनेशन में क्या कहा हुआ था कि n फंक्शन ले रहे हैं और n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। क्या हो कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कम हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो, यही इस रिमार्क में बोला गया है कि वी कैन फाइंड जैकोबियन इफ़ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ फंक्शंस। मान लेते हैं कि u एफ ऑफ एक्स वाई जेड, u एक्स वाई जेड का फंक्शन है और v भी कोई ना कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है। यहाँ पे u और v का जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 3 हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, 2 हैं, तो इनका जैकोबियन हम कैसे निकाल सकेंगे, तो हमारे पास 3 जैकोबियन होंगी। डेटर्मिनेंट के अंदर तो हम दो ही लेके चलेंगे, क्योंकि डेटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्केयर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे 3 तरह से जैकोबियन निकाल सकते हैं। पहला जैकोबियन कि यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लो, या सेकेंड वाला क्या होगा, यू वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड लो, या यू वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स लो। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी कि u1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, कि हमारे पास में फंक्शंस दिए गए हैं u1 u2 अप टू un इस तरह से हैं कि पहला फंक्शन सिर्फ x1 का फंक्शन है, u2 सेकंड फंक्शन f ऑफ x2 x1, यानी कि हमारे पास में सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और अप टू nth जो फंक्शन है un वो x1 x2 अप टू xn, इस तरह के फंक्शंस गिवन हैं। तो हमने निकालना है कि जैकोबियन u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn किसके इक्वल होगा, करली u1 बाई करली x1 इंटू करली u2 बाई करली x2 अप टू करली un बाई करली xn। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट फंक्शन है u1 वो सिर्फ और सिर्फ x1 का फंक्शन है, ठीक है, और जो सेकंड फंक्शन है वो x1 x2 2 का फंक्शन है। तो जो थर्ड होगा वो x1 x2 x3 का फंक्शन होगा, जो फोर्थ होगा वो x1 x2 x3 x4 का फंक्शन होगा। इसी तरह un किसका फंक्शन होगा, x1 x2 xn अप टू x1 x2 x3 अप टू xn का। अब मैं जैकोबियन की बात करूं तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी हमें मुझे चाहिए, तो मैं जैकोबियन निकालने की कोशिश करती हूँ। देखो, जो मेरे पास में u1 दिया हुआ है वो किसका फंक्शन है, सिंपल एफ ऑफ x1 का। तो जब मैं करली u1 बाई करली x1 निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश x1, और करली u1 बाई करली x2 निकालूंगी तो 0। इसी तरह करली u1 बाई करली xn भी क्या हो जाएगा, 0। सेकेंडली अगर मैं u2 लेती हूँ फंक्शन f ऑफ x1 और x2, तो मेरे पास सिर्फ करली u2 बाई करली x1 एग्जिस्ट करेगा और करली u2 बाई करली x2, और बाकी सारे जो हम मेरे पास डेरिवेटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू 3 अप टू विद रिस्पेक्ट टू n तक, वो सारे के सारे क्या जाएंगे, 0 जाएंगे। ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स मैं इस जैकोबियन में पुट कर लेती हूँ। तो फर्स्ट रो में u1 के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे जो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा, सेकेंड रो में u2 के होंगे तो करली u2 बाई करली x1, करली u2 बाई करली x2।
नेक्स्ट में अब un में तो हर सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मिलेगा, यानी करली un बाई करली x1 करली un बाई करली x2 अप टू करली un बाई करली xn। और जब मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास सिर्फ क्या हो जाएंगी, डायगोनल्स की प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी कि करली u1 बाई करली x1 करली u2 बाई करली x2 अप टू करली un बाई करली xn। ये है हमारी फर्स्ट थ्योरम। देखो चेन रूल क्या होता है, अभी हमने क्या किया पढ़ा था कि जैकोबियन को हम दो दो की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही हमने पढ़ा होगा प्लस 2 में तुम सबने कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें भी चेन रूल होती है। क्या कहते हैं हम उस डिफरेंशिएशन में कि अगर तुम्हारे पास y फंक्शन है किसी u का और u फंक्शन है किसी x का, तो तुम कैसे निकालते थे कि करली, अब तुमने dy बाई dx निकालना है, तो कैसे निकालोगे, dy बाई du इंटू में du बाई dx। यही चेन रूल हमारा जैकोबियन के अंदर भी होगा सेम। देखो चेन रूल क्या होता है, इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y विच आर देमसेल्फ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल r एंड s। देखो क्या कह रहा है कि अगर u v दो फंक्शन है x और y की, और जो एक्स वाई हैं वो खुद फंक्शन है आर एंड एस के, यानी हमें किस तरह से गिवन होगा कि मेरे पास यू जो है वो तो फंक्शन है एफ एक्स वाई का, और जो वी है वो भी एक्स और वाई का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है वो खुद फंक्शन है किसका, आर और एस का, और जो मेरे पास y है वो खुद एक फंक्शन है किसका, r और s का। इस तरह से चार फंक्शन हमको डिफाइन किए हुए हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है कि करली यू वी बाई करली आर एस किसके इक्वल होगा, करली यू वी बाई करली एक्स वाई इंटू में करली एक्स वाई बाई करली आर एस, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में जैकोबियन निकालना है यू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर एस, और राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है कि जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू में जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस। करते हैं इसको शुरू। देखिए यू और वी फंक्शन है एक्स और वाई के, और एक्स और वाई खुद फंक्शन है किसके, आर और एस के, तो यानी मैं कह सकती हूँ कि यू और वी कंपोजिट फंक्शन हो जाएंगे आर एंड एस के। ठीक है, तो पहले करली यू बाई करली आर निकालते हैं। जैसे कि आर के अंदर यू किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स किसका फंक्शन है, आर और एस का। देखिए अब यू करली यू बाई करली आर को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ मैं, ये जो रूल है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला रूल है जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। देखो करली यू बाई करली आर किसके इक्वल होगा, करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली आर, प्लस में करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली आर। अब इसको समझिए थोड़ा सा, देखो जो u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जाएंगे, और जो x और r हैं, x और y हैं, वो दोनों के दोनों r के फंक्शन हैं, तो यानी कि करली u बाई करली x, ये तो हो गया u का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड करली x बाई करली r यानी x का विद रिस्पेक्ट टू r, प्लस में करली u का विद रिस्पेक्ट टू करली y, यानी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। सिमिलरली करली u बाई करली s को खोलेंगे हम लोग कि पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू s, प्लस में u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू s। इसी तरह हम करली v बाई करली r की बात करेंगे, करली v बाई करली x इंटू करली x बाई करली r, प्लस में करली v बाई करली y इंटू करली y बाई करली r। नेक्स्ट है करली v बाई करली s किसके इक्वल होगा, करली v बाई करली x इंटू करली x बाई करली s, प्लस करली v बाई करली y इंटू करली y बाई करली s। अब हमारे पास ये सभी के सभी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें। देखो राइट हैंड साइड में क्या कहा है, करली यू वी बाई करली एक्स वाई इंटू में करली एक्स वाई बाई करली आर एस। पहले हम इसको लेके चलते हैं। देखो जैकोबियन निकालना है यू और वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेटर्मिनेंट देते हैं, ऊपर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, करली u बाई करली एक्स, करली u बाई करली वाई। नीचे हमारे पास सेकंड फंक्शन v का डेरिवेटिव करली v बाई करली एक्स, करली v बाई करली वाई, इनटू में सेकंड वाले लेके चलते हैं। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एस, करली x बाई करली आर, करली x बाई करली एस, और y का डेरिवेटिव करली y बाई करली आर प्लस इंटू करली y बाई करली एस। अब आपको प्रोडक्ट आती होगी डेटर्मिनेंट्स की, जैसे मैट्रिसेस की होती है ऐसे ही हमारे पास में डेटर्मिनेंट की होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगी सॉल्व होके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगी सॉल्व होके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम
हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है ये करली यू बाई करली आर है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो करली यू बाई करली एस है, और जो थर्ड है करली वी बाई करली आर, फोर्थ क्या है करली वी बाई करली एस। इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट करने के बाद मेरे पास सेम यही आ जाएंगे, करली यू बाई करली आर, करली यू बाई करली एस, करली वी बाई करली आर, करली वी बाई करली एस। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में u के डेरिवेटिव्स हैं, सेकंड रो में v के, तो ये जैकोबियन हो जाएगा u v का विद रिस्पेक्ट टू r एंड s। दैट्स थे हमारे चेन रूल। नेक्स्ट में ये तो थे 2 के लिए, अगर 3 के लिए आ जाएं तो क्या होगा। अब मान लो कि u v w 3 हमारे पास वेरिएबल के फंक्शन है x y एंड z के, और वो x y z खुद r s t के फंक्शन है। तो अगर हमें u v w का विद रिस्पेक्ट टू r s t जैकोबियन चाहिए तो हम पहले u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालेंगे और x y z का विद रिस्पेक्ट टू r s t, और इस तरह से हमारा चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर u फंक्शन है x और y का, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन दिए हुए हैं x और y के, और इनके इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि x u v का फंक्शन होगा और y भी u v का फंक्शन होगा, और एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है वो कि जैकोबियन u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू में जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास क्या कहा है प्रूफ में कि अगर u और v x और y के फंक्शन हैं तो u को मैं u ऑफ एक्स वाई लिख सकती हूँ, v को v ऑफ एक्स वाई लिख सकती हूँ। तो पहले मैं इसको u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। लेकिन अब u x और y के फंक्शन है तो करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली u, प्लस में करली यू अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली यू। अब इनका विद रिस्पेक्ट टू वी अगर मैं करूँ, देखो यू और वी इंडिपेंडेंट है तो यू विद रिस्पेक्ट टू वी करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाए, अब करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली वी प्लस करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली वी। जरा इसको लिख के समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ आ सके। देखिए u फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u लेके चलती हूँ तो u का विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेके चलूँगी तो ये तो x और y की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली u प्लस में करली u बाई करली y इंटू में करली y बाई करली u। और सेम u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है u ऑफ एक्स वाई, तो अब मैं डिफ्रेंशिएशन करती हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू v। जब मैं v के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन v तो खुद एक्स वाई का फंक्शन है तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या बनेगा करली u बाई करली एक्स बाई करली v प्लस में करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली v। देखो यहाँ पे करली u बाई करली x बाई करली और करली y बाई करली v ये एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन डेरिवेटिव्स की भी वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं v की, तो v के लिए क्या होगा, देखो कि अगर मैं v को लेके चलती हूँ फंक्शन x और y का, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू u तो यहाँ पे मेरे पास में 0 हो जाएगा। यहाँ पे करली v बाई पहले x के रिस्पेक्ट में, x का विद रिस्पेक्ट टू u, फिर क्या हो जाएगा विद y का, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू u। अब सिमिलरली अगर मैं इसी को फर्स्ट जो है फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करूँ, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू v का विद v के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा करली v बाई करली x बाई करली v प्लस में करली v बाई करली y बाई करली v। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक हमारे पास में ये है, एक वैल्यू जो ये है v को विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करने पे आई है, एक जो हमने अभी पहले निकाली थी 2 मिनट पहले u की u के रिस्पेक्ट में और v की v के रिस्पेक्ट में। इन चारों वैल्यूज़ का हमने यूज़ करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या लेके चलते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, करली यू वी बाई करली एक्स वाई बाई करली यू वी।
वैल्यू पुट कर दो, यानी कि फर्स्ट रो में u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, सेकेंड रो में v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इनटू में अब सेकेंड वाला जैकोबियन एक्स वाई का है तो करली एक्स वाई करली यू, करली एक्स वाई करली वी, और करली वी वाई करली वाई, करली वाई वाई करली वी। तो यहाँ पे जब इनके प्रोडक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट आई है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर देंगे। अब सेकंड वाला जो है हमारे पास में इक्वेशन, वो सेकंड एलिमेंट बन रहा है a12, वहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाला है, थर्ड वाली जो हमारी इक्वेशन है वो थर्ड एलिमेंट बना रहा है, यानी कि a21, और लास्ट वाला a22 हमारी फोर्थ बना रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1001, दैट इज़ 1। ये है हमारी थ्योरम कि अगर u एक्स वाई का फंक्शन है और u एंड v एक्स वाई के फंक्शन है, और एक्स वाई खुद u और v के फंक्शंस हैं, तो उनके जो हम जैकोबियंस हैं उनकी प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगी। ये हमारे लिए 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं, नोट में दिया हुआ है, प्लीज़ आप पढ़ लें। अब इसकी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो सबसे सारे क्वेश्चन तो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, मैं काम सॉल्व कर देती हूँ शुरू के, जैसे कि फर्स्ट सेकंड, और जो मुझे लगता है थोड़े अलग हैं वो मैं बता देती हूँ। बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने होंगे क्योंकि इजी हैं और इजीली सॉल्व हो भी जाते हैं। देखिए जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, u है x प्लस वाई के ऊपर, v दिया हुआ है हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने जैकोबियन निकालना है u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो किसके इक्वल होगा, हम डेटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन के, सेकेंड रो में सेकेंड फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव, ये हमारा जैकोबियन होगा। इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं करली यू बाई करली एक्स, करते हैं वे यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा, करली यू बाई करली वाई भी क्या होगा 1 होगा, करली वी बाई करली एक्स क्या होगा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, और करली वी बाई करली वाई क्या होगा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई। इन सब की वैल्यूज़ इस डेटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से करली यू वी विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 1, 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0। ये आई है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे सभी क्वेश्चंस होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स आप लोगों को निकालने आते ही हैं, प्लीज़ ट्राई कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नई वीडियो के साथ दूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी कोशिश आपके काम आई हो। अगर मेरी कोशिश आपके काम आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसे बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।